केंद्रित होने के 5वीं विधि। इस सूत्र में शिव कहते हैं कि किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो, दूसरे विषय पर अपने चित्त को, अपने अवधान को केंद्रित मत करो और ठीक मध्य में आनंद को उपलब्ध करो। तब हम अपने केंद्र को उपलब्ध हो जाते हैं। आनंद जब घटता है तो केंद्र से ही घटता है। आनंद परिध पर नहीं है। परिध पर दुख है, सुख है। परिध पर आनंद नहीं है। दुख भी एक उत्तेजना है, सुख भी एक उत्तेजना है। हम हमेशा जो है उत्तेजना में डोलते हुए रहते हैं। उत्तेजना के कंपनों में हमारा आवर्तन चलता रहता है। और दुख भी दूसरे के कारण से मिलता है, सुख भी दूसरे के कारण से मिलता है। और जो सुख दूसरे के कारण से मिलेगा वह तो एक बंधन ही हो जाएगा ना, क्योंकि जब तक कारण दूसरा होगा तो इम्पैक्ट तो मुझ पर पड़ेगा, प्रभाव तो मुझ पर पड़ेगा। मैं गुलाम ही रहूंगा। वह आदमी खो जाएगा तो मेरा सुख भी तो खो जाएगा। तो दास्ता तो कहीं नहीं कहीं अदृश्य रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से छिपा ही है वहां पर। लेकिन आनंद जो है कारण से पैदा नहीं होता है, न बाहरी प्रभावों से पैदा होता है। आनंद में होना हमारा स्वभाव है। जब हम अपने स्वयं के स्वत्व से जुड़ जाते हैं, अपने स्वयं के केंद्र में ठहर जाते हैं, तो वहां आनंद बरसता ही है। इसीलिए चेतना को सत चित आनंद कहा गया है। सूत्र में प्रवेश करने से पहले हम थोड़ा समझें। मनुष्य का जो शरीर है एक रहस्यमय यंत्र है। यंत्र जिससे हम परिचित हैं बाहरी जगत में, जो आर्टिफिशियल है, वह रहस्यमय नहीं होता है। क्योंकि रहस्यमय होगा तो यंत्र ही नहीं होगा। लेकिन मनुष्य का जो शरीर है एक रहस्यमय यंत्र है। ये शरीर ही नहीं है, इस शरीर के एक एक रोम में, एक एक छिद्र में हमारे मौजूदगी भी है। पदार्थ और अपदार्थ का ये संगम है ये शरीर। जब हमारी चेतना इंद्रियों के माध्यम से बाहर प्रकट होता है, तब जो बाहर जगत में जो अनुभव होता है वह पदार्थ का अनुभव होता है। या यूं कहें कि जब हमारी चेतना बहिर्गामी होता है, परिधि की ओर उन्मुख होता है, तब जो जगत के अनुभव होते हैं वह अनुभव जो है पदार्थ का है। लेकिन हमारा चेतना जब अंतर्मुखी होता है, जब हम अपने स्रोत से जुड़ जाते हैं, जब हम अपने केंद्र पर ठहर जाते हैं, तब जो मेरा अनुभव होता है वह अपदार्थ का होता है। केंद्र से देखें तो जगत जो है मैटर नहीं है। लेकिन अगर हम परिधि से देखें तो मैटर के अलावा तो और कुछ दिखाई नहीं देता है। वास्तव में पदार्थ और अपदार्थ दो अलग अलग एंग्जाइटी नहीं है, देखने का दो ढंग है। जब हमारी चेतना हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं उनके माध्यम से जब जगत को देखता है, सुनता है, समझता है, तब जो घटता है अनुभव वह पदार्थ का है। हमारे शरीर में छोटे छोटे होल्स हैं। इन होल्स के द्वारा, इन खिड़कियों के द्वारा हम जगत में झांकते हैं। इन छिद्रों के द्वारा हम देखते हैं। तब जो हमारा अनुभव होता है वह पदार्थ का होता है। क्योंकि बीच में मीडियम आ गया है। चेतना प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं कर रहा है। ये मीडियम, ये यंत्र जो हमें सूचना देता है, उसी सूचना को पढ़कर हम निर्णय लेते हैं कि बाहर क्या है, गर्मी है कि ठंडा है, सूरज निकला है कि नहीं निकला है, रंग कैसा है, मौसम कैसा है। लेकिन ये चेतना स्वयं एनकाउंटर कर सकता है। अभी जो हम बाहर को दृश्य को देखते हैं तो हम किसी दृश्य को देखते नहीं हैं, हम उसके प्रतिबिंब को देखते।
आंख के द्वारा जब हम बाहर के जगत को देखते हैं तो आंख के भीतर तो दृष्टा है, आंख नहीं देखता है। आंख में उस पेड़ का प्रतिबिंब बना है, वो प्रतिबिंब जो है रासायनिक रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो जो रसायन है रासायनिक ही नहीं है, वैद्युतिक है। फिर वो वहां से सिग्नल में बदल जाता है और वहां कहीं मस्तिष्क में एक ऐसा केंद्र है जो रहस्यमय है, जिसे अभी तक विज्ञान नहीं खोज पाया है। रहस्यमय ढंग से उसका कोडिंग किया जाता है। तो हम वस्तु जगत में किसी चीज को आमने सामने नहीं देखते, हम उसका प्रतिबिंब ही देखते। तो इंद्रियों के द्वारा जो जगत का अवलोकन करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, स्पर्श करते हैं, स्वाद लेते हैं, ये जो अनुभव है ये पदार्थ। लेकिन जब ये ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाता है और अपने ही केंद्र पर उस मूल स्रोत को स्पर्श करता है, तब जो वहां से हम जगत को देखते हैं तो जगत और पदार्थ है। निश्चित ही पदार्थ का अस्तित्व है, मैटर का अस्तित्व है, तो निश्चित एंटी मैटर का भी अस्तित्व होगा, क्योंकि जगत हमेशा द्वंद्व में है। बिना द्वंद्व को यहां कुछ भी नहीं घट सकता। अभी ये कंसेप्ट को प्रूव नहीं किया गया है कि एंटी मैटर का अस्तित्व है, मात्र एक वैज्ञानिक ने परिकल्पना किया, क्योंकि एंटी मैटर के अस्तित्व के बिना मैटर का अस्तित्व नहीं हो सकता। इस परिकल्पना के आधार पर ये परिकल्पना इतना तथ्यात्मक था कि उस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला। तो शिव कहते हैं कि जब हम जगत को देखते हैं तो प्रेम पूर्वक देखें। अब यह प्रेम क्या है? हम जगत को देखते हैं तो वासना से देखते हैं, इच्छा से देखते हैं, उद्देश्य से देखते हैं, स्वार्थ से देखते हैं, प्रेम से नहीं देखते। जब हम किसी से मैत्री बनाते हैं, जब हम किसी को प्रेम करते हैं, जब हम किसी से संपर्क में आते हैं, तो कोई न कोई उससे इच्छा होता है, कोई न कोई उसके द्वारा हमें कोई सुख आता है, कुछ संवाद करना चाहता है, कोई उद्देश्य होता है। और जहां वासना के द्वारा जो जगत देखा जाता है वह आदमी को वस्तु में परिवर्तित कर देता है। तब तो हम किसी गहरे अर्थ में उसका शोषण कर रहे हैं, वह प्रेम है ही नहीं। या प्रेम की कुछ बातें करते भी हैं ताकि 100% वासना करना तो नंगा हो जाएगा, क्रूप हो जाएगा, हम अपना चेहरा स्वयं भी नहीं देख सकते हैं। इसीलिए शुरू में कुछ प्रेमपूर्ण बातें करते हैं, कुछ अभिनय करते हैं, फिर उसके बाद असली दृश्य शुरू होता है। तो वासना से भरी आंखों से जब हम जगत को देखते हैं तो मनुष्य को हम पदार्थ में परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन प्रेम से भरकर जब हम जगत को देखते हैं तो पदार्थ को चेतना में परिवर्तन कर देते हैं। जब हम प्रेम से भरकर किसी चीज को देखते हैं तो वो एक महज पदार्थ ही क्यों न हो, एक कुर्सी ही क्यों न हो, वह एक ग्लास ही क्यों न हो, कोई स्थूल वस्तु ही क्यों न हो, उसमें भी व्यक्तित्व आ जाता है। ठीक इसके विपरीत जब किसी मनुष्य को वस्तु की तरह उपयोगिता की दृष्टि से, वासना की दृष्टि से हम देखते हैं तो वह मनुष्य नहीं रह जाता, वो जीवंत नहीं रह जाता, वो यूज एंड थ्रो, उपयोग करो छोड़ दो, क्योंकि वहां पर्पस था। हमारा स्वार्थ सिद्ध हो गया, फिर हम उसको भूल गए। तो वासना जब भी होगा जीवन में तो सशर्त होगा, लेकिन जीवन में जब प्रेम होगा तो बेशर्त होगा। प्रेम परिध से नहीं पैदा हो सकता है, प्रेम मन से पैदा नहीं हो सकता है। मन से जो प्रेम पैदा होगा उसमें तो द्वंद्व होगा ही।
मन से जो प्रेम होगा उसमें घृणा अनिवार्य रूप से ही आएगा, वो दो में होगा ही। लेकिन एक प्रेम है जिसे हम बुद्ध को प्रेम कर सकते हैं, जिसे हम जीसस को प्रेम कर सकते हैं। उस प्रेम में उत्तेजना नहीं है, वासना नहीं है, शुद्ध प्रेम है, उत्तेजनाहीन। उस प्रेम को हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। उसके होने का अनुभव करने के लिए मुझे बहुत संवेदनशील होना चाहिए, तब उस प्रेम को हम अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि उस प्रेम में उत्तेजना नहीं है, उसमें कोई जताना नहीं है, पूरा फ्रीडम है। हम मन से प्रेम करते हैं, उसमें सशर्त होता है, वो वासना होता है, कंडीशन होता है। जब तक वो मेरे अनुकूल था वो मेरा प्रेमी है, मेरा प्रेम का, मेरा मित्र है। जब वो मेरे प्रतिकूल हो गया तब वो मेरा दुश्मन हो गया, तब मैं उससे घृणा करने लगा। हम व्यक्तित्व में काट छांट करता है। हम ईमानदारी को पसंद करते हैं, बेईमानी को नहीं। हम प्रेम को पसंद करते हैं, घृणा को नहीं। हम जीवन को पसंद करते हैं, मृत्यु का नहीं। और जीवन दोनों है। जो आदमी ईमानदार होगा वही बेईमान होगा। ईमानदार बनने का फिक्र कौन करेगा? जो बेईमान हो। जो बेईमान है ही नहीं वो ईमानदार क्यों बनेगा? डॉक्टर के पास कौन जाएगा? जो बीमार है। जो बीमार है ही नहीं वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? वही तो स्वास्थ्य को लाभ करेगा। स्वास्थ्य के लाभ करने के इच्छुक व्यक्ति का मतलब ही है कि वो बीमार है, कहीं न कहीं वह डिजीज का शिकार है। तो हम जो जीवन को चुनाव करते हैं वो कैटेगरी में करते हैं, और मनुष्य कैटेगरी में नहीं है, इकट्ठा है, संपूर्ण है। जब संपूर्ण मनुष्यता को हम स्वीकार करते हैं तो बेशर्त तो होगा, उसमें शर्त नहीं होगा, कंडीशन नहीं होगा कि जब तक तुम सौंदर्य अभिभूत होगे तब तक ही मैं तुमसे प्रेम करूंगा, जब तुम्हारा सौंदर्य समाप्त होगा तो मेरा प्रेम भी समाप्त होगा। तो ये प्रेम कहीं न कहीं कारण से, हेतु से, शरीर के कारण या उसके गुण के कारण या और किन्हीं कारणों से पैदा हो गया, गुणातीत नहीं है। उस आदमी में वो सौंदर्य का गुण गया तो हमारा प्रेम भी विसर्जित हो जाता है। और जहाँ गुण होगा वहाँ अपगुण होगा ही। लेकिन एक प्रेम है जो केंद्र से किया जाता है। वह प्रेम ऐसा है जिसमें होने का अस्तित्व का बोध नहीं है, न होने का अस्तित्व का बोध है, अनुपस्थित जैसे। उसमें उत्तेजना नहीं है, क्योंकि हम जिस प्रेम को जानते हैं उसमें एक उत्तेजना है, और उत्तेजनापूर्ण ही प्रेम को हम जान भी सकते हैं। जितने आदमी वासना से आतुर होगा उसका प्रेम भी उतना ही उत्तेजनापूर्ण होगा। वह हमेशा कंडीशनिंग में ही प्रेम करेगा, बहुत काट छांट करेगा, व्यक्तित्व में लगभग मार ही देगा। लगभग आदमी को वस्तु बना देगा, क्योंकि हम जितने वासना आतुर होते हैं उतना जीवंत आदमी हमें नहीं चाहिए। वो आदमी कुर्सी को प्रेम कर सकता है, वो आदमी कार को प्रेम कर सकता है, उसका प्रेम जो है यांत्रिकरण हो जाएगा। प्रेम जीवंत जब होगा उतना वो केंद्र से स्पर्शित होगा, वो मन से नहीं होगा। मन का प्रेम दो में टूट ही जाएगा, लेकिन केंद्र से जो प्रेम होगा वो दो में नहीं टूटेगा, वो वन में। शिव कहते हैं जब किसी विषय को देखो प्रेम पूर्वक देखो, यानी मन से नहीं देखो, पूरे को पूरे एक्सेप्ट करो। अपने मन को इधर उधर मत जाने दो, उस विषय पर आनंद, उस विषय पर केंद्रित करो, तब उसके मध्य में आनंद फलित होता है। पूरा जगत जो दौड़ है आनंद के लिए, चाहे मैं जीवन में धन चाहता हूं, चाहे मैं जीवन में पद चाहता हूं या शक्ति चाहता हूं, क्यों चाहता हूं? ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे जीवन में धन आ जाएगा तो जीवन में हम सुख को, आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं, न कि हम दुख को उपलब्ध हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं शक्तिवान हो जाऊंगा तो जीवन में जो चीज मैं चाहूंगा वह मेरी सामर्थ्य में हो जाएगा। और कोई आदमी दुख को नहीं चाहेगा, सुख को ही चाहेगा। मैं अपने साम्राज्य को विस्तार करूंगा, मैं अपने होने का अस्तित्व को विस्तार करूंगा, जिससे मैं सुखी हो जाऊंगा, जिससे मैं आनंदित हो जाऊंगा। और आनंद न
और आनंद बाहर नहीं है, आनंद भीतर है। आनंद केंद्र पर है, अपने होने पर है, अकारण घटता है। जब साधक स्वयं को केंद्र पर पहुंचता है तब वहां देखता है कि आनंद बरस रहा है। इसीलिए तो उसे सच्चित आनंद कहा गया है। वह सत्य है, वह चैतन्य स्वरूप है और आनंद है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि हम जब किसी विषय को देखें तो अब इस पर्पज से देखें कि इस विषय पर अपना फोकस करते हैं तो पूरा फोकस कर दें और इधर उधर अपने मन को नहीं जाने दें तो आनंद घटेगा। आनंद उद्देश्य से नहीं घटता है। जैसे कोई आदमी फुटबॉल खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है तो खेलने में भी उसे आनंद आया है। जब कोई उससे पूछता है, जब आप फुटबॉल खेलते हैं या संगीत सुनते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो आपको जो आनंद आता है वह कैसे घटा, तो निश्चित कहेगा, परिभाषित करेगा कि क्रिकेट खेलने से, फुटबॉल खेलने से या संगीत सुनने से यह आनंद घटा है। लेकिन अब दूसरा आदमी वह फुटबॉल खेलने के लिए जाएगा या क्रिकेट खेलने के लिए जाएगा या संगीत सुनेगा इसलिए कि आनंद घटेगा, तो उसको नहीं घटेगा। आनंद उत्पत्ति है। जब किसी चीज में हम तल्लीन हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, जब हमारे भीतर एकाग्रता घटता है तो वो आनंद उसके साथ अनिवार्य रूपे न आता है, फल की तरह नहीं। अब हम इस धारणा को लेकर जाएं कि हम क्रिकेट खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे तो हमें आनंद घटेगा, तो नहीं घटेगा। लेकिन हम क्रिकेट मत खेलें खेल की तरह, फुटबॉल खेले खेल की तरह, संगीत सुने सुनने की तरह, तो आनंद घटता है। होता है क्या, वहाँ तल्लीन हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। जहाँ तल्लीनता आता है, एकाग्र होते हैं, चेतना अंतर्मुखी हो गया। वह बहिर्गामी नहीं है, परिध की ओर चेतना नहीं जा रहा, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊर्ध्वरेतस हो गया, तो वह आनंद वहाँ अनिवार्य रूप से घटता है। तो अगर जीवन में दुख है, संताप है, पीड़ा है, तो निश्चित यह सूचना देता है जीवन जो है प्रेम विहीन है। क्योंकि प्रेम दुख जानता ही नहीं, प्रेम अभाव जानता ही नहीं, प्रेम संताप जानता ही नहीं। जब हमारा चेतना बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी हो जाता है, ऊर्ध्वरेतस हो जाता है, तो हम अत्यधिक प्रेम पूर्ण अनुभव होते हैं। हम जीवंत हो जाते हैं, हम एलाइव हो जाते हैं और हमारा देखने की गुणवत्ता बदल जाता है। इंसान को इंसान की तरह तो देखते ही हैं, हम पदार्थ को भी जीवंत की तरह देखते हैं। उसमें जब हम किसी पदार्थ पर अपना फोकस करते हैं प्रेमपूर्ण, तो वह जीवंत हो जाता है, उसमें भी एक व्यक्तित्व आ जाता है। लेकिन हम जब आदमी को मात्र दृश्य की तरह अवलोकन करें, पदार्थ की तरह अवलोकन करें, प्रेम विहीन होकर देखें, तो वह पदार्थ में बदल जाता है। मूल है मेरी देखने पर, दृष्टा पर, हम किस दृष्टि से देखते हैं। इतने सारे विधियों की जरूरी इसलिए है कि हमें प्रेम नहीं है, और विधियां जो है हमें प्रेम कैसे पैदा हो जाए, हम कैसे अलाइव हो जाए, कैसे संवेदनशील हो जाए, ताकि जगत को झांक सके, जगत का अनुभव हो सके। हमारा इंद्रिय अधिक से अधिक शक्तिशाली कैसे हो जाए कि हम इस जगत को अधिक से अधिक अनुभव कर सके। तो ये सारे विधियां हमारे भीतर प्रेम पैदा करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति में प्रेम है तो उसके लिए कोई विधि का जरूरी नहीं है, प्रेम पर्याप्त है। ये विधियां हमें रूपांतरण करता है, जीवंत बनाता है, एलाइव बनाता है। फिर मैं अपने होने के अस्तित्व से, अपने मूल स्रोत से जुड़ जाते हैं। जब हम अपने होने के स्रोत से, मूल स्रोत से जुड़ जाते हैं, तो वहाँ आनंद का वर्षा हो जाता है। तब पहली बार वो झलक मिलता है कि सच्चित आनंद, वह चैतन्य है, वह सत्य है, वह आनंद स्वरूप है। तब आनंद अकारण घटता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न छू, वह घटता है।
इसीलिए शिव कहते हैं किसी एक विषय पर अपना अवधान दो, प्रेम पूर्वक देखो, काट छांट नहीं करो, पूरी संपूर्णता में देखो। तब उसके मध्य में आनंद बरसता